आदाब, जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा अपना ही हक हासिल करने के लिए इंतजार बड़ी बदकिस्मती। कहा हुकूमत को इंडिया नाम बदलने के लिए पार्लियामेंट में दरकार है 2/3 सीटें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने G20 अहम इजलास को दिया मामूल का अमल करार। कहा लद्दाख में इंतखाबात के लिए जारी हुई नोटिफिकेशन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खवातीन को पार्लियामेंट और असेंबली इंतखाबात में देंगे 33% सियासी तखसास। और जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच का जम्मू में एहतजाज। जमहूरी निज़ाम और रियासती दर्जा बहाल करने की गई मांग। अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये काफ़ी बदकिस्मती की बात है कि एक सियासी जमात होने के बावजूद उन्हें अपना हक हासिल करने के लिए इंतजार करना पड़ा। उन्होंने कहा है कि चुनाव के मुतल्लिक चुनावी निशान इख्तियार करने की शराइत बिल्कुल वाज़ेह हैं। चुनावी निशान के मुतल्लिक उन्होंने इसे लद्दाख इंतज़ामिया का एक मुतस्सब एजेंडा करार दिया है। इंडिया का नाम भारत करने के मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि इस तरह के फैसले लेने के लिए 2/3 सीटें दरकार रहती हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया भारत के आइन में भी शाया है। दफ़ा 370 के मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। Right, but if you read the verdict, particularly the detailed judgment that came, it has been absolutely scathing about the conduct of the Ladakh administration and the fact that the court saw fit to impose a sum of 1 lakh rupees of costs on the Ladakh administration is in itself an indication of how seriously the court viewed the conduct of the Ladakh government. We are pleased that the order was issued late last night. We have now been allotted our symbol. The fresh date sheet for the elections has been issued. Our candidates will file their nominations between now and the 16th, and we look forward to receiving the support of the people of Kargil in this election. G20 हो रहा है अभी दिल्ली में, तो कैसे देख? मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ ना G20 का। क्या करना है ना G20, ये बाकी मुल्कों ने भी किया है, इसके बाद और मुल्क भी करेंगे। आए हैं, देखेंगे दिल्ली का एक छोटा सा कोना और वापस चले जाएंगे। कम से कम इस बहाने दिल्ली में जो मैंने पढ़ा कोई 4200 करोड़ खर्च हुए हैं सिर्फ दिल्ली को G20 के लिए तैयार करने के लिए। चलिए, और कुछ नहीं तो दिल्ली के रहने वालों को इस थोड़े से पैसे का तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलना चाहिए। सर, जो भारत नाम चेंज किया जा रहा है, कैसे? कोई नहीं चेंज कर सकता ना। क्या इनके पास 2/3 बहुमत है पार्लियामेंट में? अगर है तो चेंज करके दें। ये कोई मामूली बात नहीं है नाम चेंज करना। इसके लिए आपको मुल्क का आइन बदलना होगा। अगर इतनी हिम्मत है तो लाइए, हम भी देखें कौन इसमें आपका सपोर्ट करेगा मुल्क का नाम बदलने में। जहाँ तक आप अगर आइन को ठीक से पढ़ें तो शुरू में ही लिखा है इंडिया विच इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें दोनों नाम दर्ज हैं। लोग इसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, उनका हक है। अब मोदी साहब इंडिया नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ना करें, लेकिन आइन से वो हटा नहीं सकते। Let us assume that the Supreme Court judgment will come before the assembly elections. Let's see what the Supreme Court has to say on this matter. The Supreme Court raised some very pertinent questions on the whole process that was followed to break up J&K and then reduce it from a state to a union territory. The government had no answers, neither on the process nor on the timeline for restoration. I think we should wait to see what the Supreme Court says. I don't believe that this is something the Lieutenant Governor himself can decide. Okay?
मुल्क में 9 और 10 सितंबर को हो रहे G20 इजलास को नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर और रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक मामूल का अमल करार दिया है। इंडिया नाम बदलने के मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि आईन हिंद में इंडिया और भारत दोनों नामों का जिक्र किया गया है और इस नाम से किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्यात कौंसिल के इंतखाबात के मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि यह इंतखाबात होंगे और उम्मीद है कि यहाँ अक्टूबर महीने में वोटरान अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर सकेंगे। G20 is a normal process. Now last country, Brazil, then it will re-rotate to the 20 countries. It's a good forum where these 20 nations are able to put themselves together. ये 20 नेशन जो हैं अपनी मुश्किलें सामने लाते हैं और अजाला चाहते हैं। ये एक अच्छा फोरम है। Rather than United Nations where there is so many countries, ये 20 नेशन अब अपने मुश्किलात को सामने लाके उसके लिए और बताइए। सर, जो अभी चेंज किया गया है नाम, जो बता रहे हैं कि भारत नाम रखा जाएगा, क्या नाम? भारत जो नाम रखा जाएगा कंट्री का। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ें उसमें भारत और इंडिया दोनों चीज़ें लिखी हुई। वज़ीर आज़म का जहाज भी अगर आप देखें उसमें इंडिया और भारत दोनों लिखे हैं। तो क्या बात है, भारत और इंडिया में मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखता। किसी को फ़र्क दिखता होगा तो वो जाने, मुझे दोनों में नामों में कोई फ़र्क नहीं दिखता। सर, अभी जो सर भारत का नाम भारत रखा है सर, इस बारे में भारत क्या गलत है? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, अगर आप उसको पढ़े पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप कुछ जानते नहीं हैं। उसे पहले ही जगह लिखा हुआ है कि भारत एंड इंडिया टू बोथ द सेम थिंग्स। और क्या चाहिए आप लोग कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं। मीडिया हर वक्त कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश करता है। कोई अच्छी बात तो आप कभी लिखते ही नहीं है। ये मेहरबानी है। दिल्ली में हो रहा है, इससे क्या आपके यहाँ होना चाहिए? फायदा मिलेगा क्या G20 कहीं नहीं हुआ? क्या बाकी मुल्कों में नहीं हुआ? 20 मुल्कों में। अब एक और मुल्क रह गया उस 20 में से, ब्राज़ील। अगले साल ब्राज़ील में हो जाएगा, फिर वो फिर से रोटेट होगा। Yes sir, it has been notified. Elections will take place and I think in October they'll vote. One nation, one poll, sir. What? Let them put it before the parliament. We'll see what we'll. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने आज कहा है कि खवातीन को बल्दियाती इदारों और जिला परिषद के इंतखाबात में जो 33% सियासी तख्सास दिया गया है वो कांग्रेस की ही देन है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस की जमात कोशिश है कि वो इक़्तिदार में आने के बाद असम्बली और पार्लियामान के इंतखाबात के लिए भी खवातीन के लिए 33% तख्सास लागू करेगी। ये बात आज उन्होंने जम्मू में एक मीटिंग के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने शमीमा रैना को खवातीन शाह की सदर नामजद होने पर मुबारकबाद भी पेश की है। सभा थी, इनकी मीटिंग थी, तो मुझे इन्होंने आज बुलाया, यहाँ पे कुछ ज्वाइनिंग थी। तो मैं यही कहूँगा कि महिला शक्ति हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है और कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का ख्याल रखा है। ये जो 33% लोकल बॉडीज़ और ज़िला परिषद और दूसरी जगहों पे जो भी बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, ये कांग्रेस ने ही किया था। तो अभी कांग्रेस की कोशिश है कि असेंबली और पार्लियामेंट में भी 33% रिजर्वेशन हो जाए। अभी यहाँ पे म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन है, जितनी हमारी 70-80 म्यूनसिपलिटियाँ हैं जम्मू कश्मीर में और 2 कॉरपोरेशन है जम्मू और श्रीनगर में, उनमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं की है। तो मैं यही कहूँगा आज के इस दिन पे कि हमारी महिलाओं को आगे आना चाहिए, अपना रोल सोसाइटी के लिए निभाना चाहिए, जितना हो सके उनसे सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। तो वही काम आज हो रहा है, हम वही जागरूकता महिलाओं में ला रहे हैं। अभी हम इनसे भी गुजारिश करेंगे कि जो भी आगे इलेक्शन है ये खुद जाके वार्डों में भी देखेंगे कहाँ कौन सी महिला कितनी मजबूत है,
उनको हम आगे लाएंगे, उनको आगे टिकट देंगे, उनको आगे इलेक्शन लड़वाएंगे। तो कुदरती हमारा यही मैसेज है और मिशन है कि महिलाएं आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की महिलाएं इलेक्शन जीतें। जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच की जानिब से आज जम्मू के मुतल्लिक एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर को जब से मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाया गया है उस वक़्त से ही जम्मू से नाइंसाफ़ी हो रही है। यहाँ जगह जगह टोल प्लाजे लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी निज़ाम और रियासती दर्जा बहाल किया जाए। जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच की तरफ से था, जिसमें से देखा कि जब से हमारे स्टेट को यूटी बनाया गया, जिससे से हालात हुए हैं, आपको देखा होगा कि रोज़ यहाँ पे नया कानून यहाँ पे लागू किया जाता है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, चाहे स्मार्ट मीटर हो, चाहे जिस तरह से टोल प्लाजों की बात हो, चाहे बाइन शॉप की बात है, जो हमारे जम्मू के मुद्दे हैं। जहाँ पे पहले कहा जाता है कि हमारे जम्मू के साथ डिस्कमिशन होता है, लेकिन जिस तरह अभी आपने हालत देखी होगी। और हमारे जम्मू जो हमारा मेन मकसद ये है कि जो जम्मू के मुद्दे हैं, जो जम्मू की लड़ाई है, उसके लिए लड़ना। सबसे हमारी ये पहली डिमांड ये है कि हमारा जो स्टेट हुड है उसको वापस मिलना चाहिए और यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे जम्मू के लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। अगर क्योंकि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी सिस्टम में कोई सुनवाई नहीं है। नया भारत खवानदगी प्रोग्राम के तहत हायर सेकेंडरी स्कूल वागुरा में आलमी खवानदगी दिन मनाया गया है, जिसमें काफ़ी तादाद में असातिज़ा, तुलबा, रज़ाकारों ने शिरकत की है और तालीम का पैगाम आम करने की गर्ज से बैनर भी उठाए हुए थे। CEO बारामूला बलबीर सिंह ने इस रैली की क़यादत की। इस दौरान खवानदगी की मुनासबत से लोगों को बाअख्तियार बनाने का हलफ भी लिया गया है। आज यहाँ पर हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे के हवाले से जमा हुए हैं और इंटरनेशनल लिटरेसी डे का जो इनेकाद हुआ था वो 1966 में यूनेस्को ने किया था और इस इंटरनेशनल लिटरेसी डे के हवाले से हर एक सिटीजन पर ये इंश्योर करना है कि वो कम से कम बेसिक उसको रीडिंग और राइटिंग जो है वो प्रॉपर हो जाए। इसी के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम अप्रूव की है जिसको हम कहते हैं न्यू नेशनल लिटरेसी स्कीम या न्यू नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के हवाले से काफी डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए, जिसमें कि हमारे जो NCERT उन्होंने काफी ऐप्स लॉन्च किए हैं। दीक्षा ऐप है, निष्ठा ऐप है, या इसी नेशनल लिटरेसी स्कीम के हवाले से एक ऐप है ULLA। जिला कुलगाम के DK मर्ग सुनियादी मलक मोहल्ले की अवाम को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक उन्हें पीने का पानी हासिल करने के लिए 2 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करना पड़ता है और वो कई बार ये मामला जल शक्ति महकमे के नोटिस में भी ला चुके हैं, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। उन्होंने अब LG इंतज़ामिया से अपील की है कि उनकी इस जायज़ मुतालबे को जल्द हल किया जाए और उन्हें नल के ज़रिए साफ पानी मुयस्सर करवाया जाए। सन्यारी नाच मोरफ प्रॉब्लम ये आब कहें 2 किलोमीटर दूर गन आब वन सन गुजारिश ये DC साहबस अत तुलन पर्सन तम त्रे नलकन आब कर कहें इस्तेमाल। अगर तमन तम सन बच्चे हे साफ रूज तम हेन पानी सफाई पान कर वो तीन हन तो सह लाग बचन तो चन खर क्या करो रोजन सन्यारी DK मार्ग DC साहबस गुजारिश कर सान खतर कर इंसाफ आब
अस ना कहें करा वजू खतर आब कतर सून बच्चे रोजान ताकि साफ सुथर मतलब यह बड़ गुजारिश कर डी सी साहबस अम खतर कर कह कार्रवाई क्या आब कहें अम गुर्द कर मतलब यह एहतजाज पे 3 किलोमीटर गन दूर सान माजन बेन तत वो मुकुर आब वो अगर तत आब अन पे करो बर्दाश्त फीस तरान मगर ना कुछ नलक ना आब यह बड़ गुजारिश सान तरफ रिक्वेस्ट अत जुड़ बह गुजारिश अमिस डी सी साहबस सान खतर कर इंसाफ क्या सान माज बन बड़ जबरदस्त मजबूर। JNK इलेक्ट्रिक एम्प्लॉइज यूनियन ने मुतालबा किया है कि उनकी जल्द अज जल्द DPC और दीगर मसाइल को हल किया जाए। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसोसिएशन के सूबाई सदर कुलबीर सिंह ने कहा है कि गुज़िश्ता बरसों से महकमे में DPC नहीं की गई है, जिस वजह से असामियाँ खाली नहीं हो पा रही हैं और आर्जी मुलाजमिन का मसाइल हल नहीं हो पा रहे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी मांगों को जल्द हल किया जाए और सड़कों पर वरना वो उतरने को मजबूर हो जाएंगे। आज का जो हमारा मेन मुद्दा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारी DPC के रिलेटेड है और हमारे डेली वेजर के रिलेटेड है, हमारे वेलफेयर फंड के इश्यूज़ के रिलेटेड है, हमारी सैलरी के रिलेटेड है। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी पिछली 25 साल की DPC हमारी टैक्स की नहीं हुई है, जब तक वो DPC नहीं करोगे पोस्टें वैकेंट नहीं होगी और डेली वेयर पक्का मेरा भाई नहीं होगा। और हमारा जो सैलरी का इशू, सैलरी हमारी ट्रेजरी से मेरा लिंक किया जाए और हमारे वेलफेयर फंड के इश्यूज़ हैं जो हमारी सैलरी का पैसा कटता है और हमें नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम जो हमारे इश्यूज़ हैं रिजॉल्व किए जाएं, हमें मजबूर मत करें, हम रोडों पे उतरें, हम प्रोटेस्ट करें। थैंक यू। अगर हमारा ये 2-3 दिन हमारे मसले रिजॉल्व नहीं करते फिर हम स्ट्राइक पे जाएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे। खेलों को फ़रोग देने के मकसद से ज़िला पुंछ में मेंढर प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई है, जिसमें इलाके के काफ़ी नौजवान शिरकत कर रहे हैं और खेलों में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस प्रीमियर लीग का दूसरा एडिशन है। इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को अपने हुनर का मुजाहरा करने के लिए एक मंच फराहम करना है और उन्हें मंशियात जैसी दीगर समाजी बुराइयों से दूर रखना है। फरोग देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो मेंढर प्राइमरी लीग का आगाज किया गया था, जिसका इस सीजन दूसरा एडिशन है जो वो खेला जा रहा है। और आज इस टूर्नामेंट के हवाले से हमें जानकारी देता चलो कि मेंढर प्राइमरी लीग का ये चौथा मैच जो खेला जा रहा है मेंढर नाइट राइडर्स और सुपर स्ट्राइकर के दरमियान 20 ओवर का ये मैच। और आज अगर मैच समरी के हवाले से बात करें, कोशाल स्टेडियम सोपुर में एक फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया है, जिसमें सामीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है और मैच का खूब लुत्फ उठाया है। साथ ही इस दौरान हुकूमत से भी मुतालबा किया गया है कि यहां खेल सरगर्मियों को बढ़ावा देने और एक खुशहाल सोपुर बनाने के लिए यहां खेल ढांचे में सुधार किया जाए ताकि यहां के नौजवान अपने बेहतर मुस्तकबिल बना सकें। श्रीनगर में आप ये मैच खेलोगे, आप कभी जिंदगी में इतने लोग नहीं देख सकते, लेकिन आप देखो करीबन 15 से 20 हज़ार लोग आज यहाँ पे है। लेकिन अगर हमें किसी चीज़ का यहाँ पे जो है ही नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। हमारी रिक्वेस्ट होगी, बार बार हम बोल रहे थे, आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे कि हमारी जो चीफ गेस्ट जो स्पोर्ट्स काउंसिल की सबसे बड़ी डिग्निटी है, चाहे इनके सेक्रेटरी साहब है या चाहे इनके नुज़र गुल साहब है, दोनों को हमने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस भी ये किया था। हमें फिक्र ये है कि उन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया था आज यहाँ आने के लिए, और अब तक वो यही हर हमेशा जो मेरी रिक्वेस्ट होती है डे 1 से कि हमें मेहरबानी करके अगर हकीकत आप खुशहाल सोपोर देखना चाहते हैं, खुशहाल आप अपना अगर सोपोर को हकीकत में देखना चाहते हैं, आपको गवर्नर साहब तवज्जो देना पड़ेगा। आपने देखा आज आप हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ आए थे, बड़े खुश हो गए, लोग मिले आज पहली बार, लेकिन कुछ मुझे नहीं लगा कि कुछ देके वो यहाँ पे गए। हम चाहते हैं कि वो कुछ देके निकले, वो यहाँ पे आए। और हमारे नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।